भारत के आर्थिक प्रदेश के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आर्थिक प्रदेश भौगोलिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा जनित क्षेत्र है जिन्हें आर्थिक क्रियाओं, संसाधनों के प्रकार एवं उनके उपयोग की समानता के आधार पर विभाजित किया जाता है। आर्थिक प्रदेशों की विशेषताएं पढ़ी थी। अब आता है आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन। पृथ्वी पर सभी जो प्रदेश हैं उनमें जो संसाधनों का विकास होता है उसकी दर समान नहीं होती, क्योंकि सांस्कृतिक विकास के स्तर में भी विभिन्नता पाई जाती है, जो टेक्नोलॉजी के विकास में आने वाले अंतर के रूप में हमें दिखाई देती है। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रदेश तो आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित होते हैं, कुछ कम विकसित होते हैं। इसलिए आर्थिक विकास के नियोजन के लिए देश को विभिन्न आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करना आवश्यक है, जिसके लिए एक आर्थिक प्रदेश की दूसरे से भिन्नता स्पष्ट करके उनका सीमांकन भी आवश्यक तत्व है। सीमांकन के उपरांत ही आर्थिक प्रदेशों का विभाजन संभव है। आर्थिक प्रदेशों की रचना प्रक्रिया जो है वो फिक्स नहीं होती है। जब कभी आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है तो वे हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उनकी सीमाएं भी बदलती रहती हैं। आर्थिक विकास के नियोजन के लिए विश्व या किसी देश को आर्थिक प्रदेशों के विकास की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। डी.जे. रिचटर ने ये स्पष्ट किया कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमाएं उस देश के आर्थिक प्रदेशों का प्रदर्शन नहीं करती है। राजनीतिक विभाजन शासन की दृष्टि से निर्मित होते हैं, जबकि आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण वहाँ जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं उनके वितरण के आधार पर किया जाता है। आर्थिक प्रदेश में नियोजन एक मुख्य तत्व होता है, जबकि भौगोलिक प्रदेशों के निर्धारण में प्राकृतिक तत्वों की समरूपता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रिचटर ने 1904 ईस्वी में इसी तत्व पर प्रकाश डाला था। रूसी भूगोलवेत्ता एन बारांस्कीज ने स्पष्ट किया कि आर्थिक प्रदेश का उद्भव भौगोलिक प्रदेशों से हुआ है। कई विद्वानों ने आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए भौगोलिक तत्वों के आधार पर मानव भौगोलिक सीमाओं का सहारा लिया है। जेरोमिक कोरकोक ने ये सुझाव दिया है कि आर्थिक प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण जहां संभव हो राजनीतिक सीमाओं के आधार पर करना चाहिए, अर्थात राजनीतिक सीमाओं वाले मानचित्र के ऊपर आर्थिक क्षेत्रों को सुपर इम्पोज करके आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन कर लेना चाहिए। आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन करने में नाभिक क्षेत्र जो है, इस नाभिक क्षेत्र के चारों तरफ आर्थिक प्रदेश का सीमांकन होगा। कभी कभी एक ही मुख्य नाभिक क्षेत्र के अतिरिक्त कई सहायक नाभिक केंद्रों की स्थिति दिखाई देती है। ऐसी दशा में प्रत्येक नाभिक केंद्र के चारों तरफ एक गौण आर्थिक प्रदेश का सीमांकन करना पड़ेगा। आर्थिक प्रदेश का सीमांकन आर्थिक सांस्कृतिक भूदृश्य में अंतर्निहित कुछ मुख्य तत्वों के आधार पर किया जाता है, जो कि कौन कौन से हैं। पहला है संसाधनों के उपयोग एवं उनके उपभोग की समानता के आधार पर। दूसरा है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा है आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना की उपलब्धता।
फिर है संसाधनों के दोहन की तकनीकी, फिर आता है आर्थिक विकास की अवस्था, फिर आता है आर्थिक व्यवस्था एवं सामान्य आर्थिक कल्याण संबंधी दशाएं, फिर आता है सामान्यतः वृत्त स्तर के प्रदेश एवं राज्य एक ही होने चाहिए, फिर आता है उत्पादन अधिक्यता, फिर आता है कार्य विशेष में विशिष्टीकरण, और फिर कार्य प्रणाली में आपसी अंतर संबंध। आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन के लिए हम सूत्र की सहायता से अगर व्यक्त करें तो इसमें हम बता सकते हैं H प्लस A R इंटू S इज इक्वल टू O, यानी H प्लस A ब्रैकेट शुरू R इंटू S ब्रैकेट क्लोज इंटू इज इक्वल टू O। इसमें H है मानवीय क्षमता एवं मांग, A है उस प्रदेश में यातायात की पहुंच, R है संसाधन उपलब्धता, S है दूरी, O है आर्थिक क्रिया का संपन्न होना। फिर आता है आर्थिक प्रदेश एवं नियोजन प्रदेश में क्या डिफरेंस है। इसमें आप देख रहे हो आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला भूभाग होता है और नियोजन प्रदेश आर्थिक निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा है सभी आर्थिक प्रदेशों की विकास दर समान नहीं होती और नियोजन प्रदेश में आंतरिक विषमता नहीं होनी चाहिए। फिर है आर्थिक प्रदेश की रचना प्रक्रिया गतिशील होती है और नियोजन प्रदेश में धरातलीय सामाजिक सांस्कृतिक समानता के साथ ही आर्थिक संरचना में समानता होनी चाहिए। फिर है संसाधनों के प्रकार एवं उनके उपयोग की समानता के आधार पर आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है, जबकि नियोजन प्रदेश प्रशासनिक या राजनीतिक हो सकते हैं, जैसे राज्य, जिला विकास आदि, विकास खंड आदि। फिर है आर्थिक प्रदेश के विकास का स्तर उसके प्राकृतिक संसाधनों तथा लोगों के सांस्कृतिक विकास तथा टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है और नियोजन प्रदेश इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त समय हो। कुछ आर्थिक प्रदेश अधिक विकसित होते हैं, कुछ कम हो। नियोजन प्रदेश में इसमें संसाधनों के भंडार इतने होने चाहिए कि उपयोग और विनिमय दोनों के लिए पर्याप्त उत्पादन हो सके। आर्थिक विकास के नियोजन के लिए देश को आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करना जरूरी है। जबकि नियोजन प्रदेश में मनुष्य एवं माल प्रवाह हेतु कुछ केंद्र बिंदुओं का होना अनिवार्य है एवं नियोजन प्रदेश एक साथ जुड़ा हुआ प्रदेश होना चाहिए। ये थे अपने आर्थिक एवं नियोजन प्रदेश में कुछ डिफरेंस।